Good afternoon, everyone. I welcome you all to today's session. Our today's topic is how to make your child eat well. And I'll be addressing parents of children aged 1 to 5 years. Myself, Dr. Shilpa Toshniwal. I'm a pediatrician and an adolescent specialist. I have my hospital, Leelavati Hospital, Anjar, and I also run Talk to Teens Clinic. I take counseling session for parents and teenagers. If you have any query, you can contact me on this mail ID and the number on the screen. So we move ahead with our today's talk. I hope I am audible to all of you. If you have any queries, please write them down in the chat box. मेरी जब भी रूटीन ओपीडी होती है, लास्ट 15 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, बहुत ही कॉमन कंप्लेंट रहती है ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी मदर की रिलेटेड टू बच्चे का खाना पीना. मेरा बच्चा खाता नहीं है. मैं कितना भी अच्छा खाना उसके सामने लाऊं, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है. सब कुछ करना है पर बच्चे को खाना नहीं है. जी हाँ, बहुत ही कॉमन कंप्लेन है. Even myself, as a mother, I have gone through this phase and I have faced this difficulty as well. So, over the years, जो मेरा experience है as a mother, as a pediatrician, वो मैं आज आपसे points share करूंगी so that ये जो problem आप लोग face कर रहे हो, इससे cope up करने में आपको help मिले. Now, the first point is that it is a normal developmental phase. बच्चे के डेवलपमेंट माइलस्टोन्स आप सबको पता है. बच्चे बैठना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, दौड़ना सीखते हैं. जैसे दूसरे डेवलपमेंटल फेजेस होते हैं बच्चे के, इसी तरह नॉर्मल डेवलपमेंट में ये एक फेज है कि बच्चे का जो है खाने के प्रति रुचि कम हो जाती है एट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. सो अगर आप ये चीज फेस कर रहे हैं तो जस्ट रिलैक्स एंड काम डाउन बिकॉज इट इज वेरी मच नॉर्मल. इट्स अ नॉर्मल फेज. इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपना कूल एंड काम मेंटेन रखें. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? यस, एनी प्रॉब्लम? ओके. नाउ टॉडलर्स यानी 1 to 3 इयर्स के बच्चे, उनको हम टॉडलर कहते हैं. ये बच्चों की डाइट कम होती है. वी बीइंग अवेयर मदर्स, हम बहुत कुछ गूगल पे सर्च करते हैं. यस, गूगल देवता, इंटरनेट देवी, ये तो हम डे टू डे रेगुलरली यूज करते हैं. कई बार उस वजह से भी हम पैनिक हो जाते हैं कि इतनी एज में बच्चे को ये खाना चाहिए, ये खाना चाहिए. इतने सारे इंफॉर्मेशन हम लोग कई बार पढ़ लेते हैं तो हम फिर एंड ऑफ द डे निराश हो जाते हैं कि मेरा बच्चा अच्छे से नहीं खा रहा है. और उसमें कोई अड़ोसी पड़ोसी का बच्चा हो जिसे आप देख लो कि वाह वो तो कितने अच्छे से खा रहा है, तो हमें और ज्यादा बुरा फील होता है कि वो इतना अच्छा खा रहा है तो मेरा बच्चा क्यों नहीं खाता है. टेक अ डीप ब्रेथ. क्योंकि इस एज में जैसे बच्चे 1 to 3 इयर्स के होते हैं, उस एज में बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो दूसरी चीजों में ज्यादा होता है. दे आर मोर इंटरेस्टेड इन द वर्ल्ड अराउंड देम. वो चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, ये सब चीजें सीखते हैं. दे लाइक टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, दे लाइक टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स. इसलिए कहीं एक पीरियड आता है कि उनका इंटरेस्ट खाने में कम हो जाता है. They are learning to walk, move around, explore. They have less patience to sit at one place and eat. उनकी ग्रोथ वेलोसिटी, यस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. फर्स्ट ईयर में जो न्यूबॉर्न बेबी 2.5 से 3 kg का होता है, वो एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर 10 kg का हो जाता है. यानी ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स बच्चे का वजन बढ़ता है इन द फर्स्ट ईयर. सेकेंड ईयर में ये 1.5 से 2 किलो होता है. थर्ड ईयर में 1 से 1.5 किलो होता है. मीन्स जो ग्रोथ वेलोसिटी है, बच्चे का जो वजन बढ़ना है वो कम हो जाता है आफ्टर 1 ईयर. इसलिए बच्चे की डाइट भी कम होती है. हमें लगता है अब तो बड़ा हो गया, अब ज्यादा खाना चाहिए, 4 टाइम खाना चाहिए,
यस, बिल्कुल खाना चाहिए, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट। आगे जो मैं पॉइंट्स कवर करूंगी, इट विल बिकम मोर क्लियर टू यू। इसलिए ये पॉइंट बस याद रखें कि उनकी ग्रोथ वेलोसिटी अब कम है, उनके स्टमक की साइज बहुत छोटी है। अप्रोक्सीमेटली ये जो हमारी एक फिस्ट है, दैट इज द साइज ऑफ स्टमक। बच्चे की फिस्ट कितनी छोटी है, यानी उसका स्टमक का साइज उतना छोटा है। ये पॉइंट्स दिमाग में रखना जरूरी है ताकि आप अपना कूल काम मेंटेन रखें। एंड ऑफ द डे व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज योर पेशेंस। नाउ फर्स्ट पॉइंट, इस एज में बच्चों को इंडिपेंडेंस चाहिए। अब आप बोलेंगे 2 साल के बच्चे को क्या इंडिपेंडेंस चाहिए? इंडिपेंडेंस चाहिए इन द फॉर्म ऑफ वो किसी भी चीज को लें, उससे खेलें। हर चीज को बच्चे अपने 5 सेंस को यूज करके एक्सप्लोर करते हैं। वो बच्चे हर चीज को बैंग करेंगे, उसका आवाज सुनेंगे, हर चीज को मुंह में डालेंगे, टेस्ट करेंगे, हर चीज को देखेंगे हर नजरिए से, उसको दिस इज द वे दे एक्सप्लोर एवरीथिंग। वो उसे फील करते हैं, टच करते हैं, स्मेल करते हैं, लिक करते हैं और खाते हैं। और इस एज में अगर हम ये चीज करें कि बच्चे को पकड़ के जबरदस्ती खिलाएं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। एंड एक पॉइंट बहुत क्लियर है, हम एज ह्यूमन बींग्स, हमें जीने के लिए क्या चाहिए? एयर, वाटर एंड फूड। एक बच्चा चाहे वो छोटा है, उसको भी अपनी बेसिक नीड्स पता है। अगर चलिए मानिए कि मैं आपके सामने एक थाली परोस के दूं जो मेरे हिसाब से सही डाइट है, और मैं आपको बोलूं इसको आप फिनिश करो, जरूरी नहीं है आप कर पाओ। डिपेंड्स आपको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, आपका उस समय मूड कैसा है। यू नो ऐसे बहुत सारी चीजें, यही चीज हमें बच्चों के साथ भी फील करनी है। हमें बच्चों के साथ भी एम्पैथाइज करना जरूरी है। हो सकता है बच्चे का मूड नहीं है, हो सकता है बच्चे को खुद खाना है, पर हम उसको जोर जबरदस्ती करके खिलाना चाह रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि बच्चे को हम थोड़ा इंडिपेंडेंस दें। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, डोंट सी व्हाट योर चाइल्ड ईट्स इन अ डे, सी ओवर अ पीरियड ऑफ वीक। हमें क्या लगता है, आज ब्रेकफास्ट में भी कुछ नहीं खाया, लंच में भी कुछ नहीं खाया, अब डिनर में तो मुझे अच्छे से खिलाना ही है। पर बच्चे का डाइट कभी भी ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक आप असेस करो। अगर वीक में 4, 5, 6 मील्स ऐसे हैं कि बच्चे ने अच्छे से नहीं खाए, कोई बात नहीं। अगर आप बच्चे पे छोड़ोगे तो आप खुद रियलाइज करोगे कि 2, 3 दिन बच्चे नहीं खाते हैं, पर फिर तीसरे दिन बहुत अच्छे से खा लेते हैं। दैट इज ओके। वी एडल्ट्स, हम लोग, सॉरी रेज हैंड क्यों हो रहे हैं? जब हम एडल्ट्स होते हैं तो हमारे लिए हर मील इंपॉर्टेंट है, पर बच्चों के केस में ओवर अ पीरियड ऑफ वीक ही हमें असेस करना है। इसलिए अगर नेक्स्ट टाइम बच्चा आपका लंच में कुछ नहीं खा रहा है तो ऐसा मत करिएगा कि बच्चे ने नहीं खाया, मेरा भी मन नहीं है, मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। इट इज नॉर्मल एट देयर एज टू स्किप अ मील। यस, डोंट पैनिक। मैंने पहले भी बोला, बच्चे के एपेटाइट के अप एंड डाउन नॉर्मल है। बच्चे का मूडीनेस जो होता है वो हमसे कहीं ज्यादा होता है। इट इज देयर नॉर्मल साइकोलॉजी। इसलिए ये पॉइंट आप दिमाग में रखिए। अगर किसी दिन बच्चा रिफ्यूज कर रहा है, खाने का मन नहीं है, अच्छा बेटा आपका मन नहीं है, कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट मील में मैं आपको खिलाऊंगी, अभी मैं आपका ये फूड रख रही हूँ। हमारा टोन, हमारे इमोशंस इसी तरह होने चाहिए। होता क्या है, अरे बेटा कुछ नहीं खा रहे हो, चलो आप पकड़ोगे, 1, 2 लोगों को बोलोगे, कोई हाथ पकड़ रहा है, कोई पैर पकड़ रहा है, और हम बच्चे के, हमने सोच लिया है कि भाई 1 बोल खाना चाहिए। हमारी डॉक्टर ने बोला है बच्चा 3 बोल मील रोज खाना चाहिए, तो बस उसको कैसे भी करके खिलाना है। नहीं, होता क्या है कि जिन बच्चों के साथ ऐसे जबरदस्ती की जाती है, वो बच्चों को जो मील टाइम है वो फिर पसंद नहीं आता। दे स्टार्ट टू हेट देयर मील टाइम। और ऐसे बच्चों के साथ क्या होता है कि जैसे जैसे दिन जाते हैं, उनका जो इंटरेस्ट है फूड के प्रति और कम हो जाता है।
एंड फिर मदर्स कंप्लेन करती हैं कि मैं हर टाइम पे मील बनाती हूँ, हर टाइम पे उसे जबरदस्ती खिलाती हूँ, पर वो खाता ही नहीं है। इज इट ओके? चैट चेक कर लो, चैट लगा लो। आप लोग थोड़ा शांति रखो ना, बहुत कर रही हो। नेक्स्ट पॉइंट, ट्राई न्यू फूड्स। इट मे टेक 10 to 15 ट्राइज। कई बार होता है बच्चे का अगर रूटीन सेट है तो हमें लगता है कि हाँ, सुबह का ये रूटीन, दोपहर का ये रूटीन, शाम का रूटीन बिल्कुल सेट है, तो हम उसको चेंज नहीं करते हैं। मैनी टाइम्स दिस हैपन्स, बट नहीं, अगर चाहे रूटीन बच्चे का सेट भी है तो यू शुड कीप ऑन ब्रिंगिंग चेंजेस, यू शुड कीप ऑन गिविंग वैरायटी टू द चाइल्ड। अदरवाइज 1 महीने 2 महीने बाद ऐसा होगा कि बच्चा बोर हो जाएगा उस फूड से और फिर नई चीजें भी ट्राई करना नहीं सीखेगा। इसलिए कीप ऑन ट्राइंग न्यू थिंग्स, न्यू फूड्स, न्यू वैरायटीज एंड हैव पेशेंस, क्योंकि 10 से 15 ट्राई लगते हैं बच्चे को कोई भी फूड एक्सेप्ट करने में। एक दिन रिफ्यूज किया, 2 दिन रिफ्यूज किया, तीसरे दिन हम निराश हो जाते हैं, ये तो खाता ही नहीं है। बट कीप ऑन ट्राइंग। 10 से 15 बार जब आप धीरे धीरे ट्राई करोगे तो ग्रेजुअली बच्चा अपना फूड को एक्सेप्ट करने लगेगा। मेक मील टाइम्स हैप्पी, रेगुलर, सोशल, फैमिली ओकेजन्स। दिन का कम से कम एक मील ऐसा होना चाहिए जो आप, बच्चे एंड हो सके तो पूरा फैमिली साथ में बैठकर खाए एंड आप सब फूड को एंजॉय करिए। यस, बच्चों को वो दिखना चाहिए कि माय फैमिली इज एंजॉयिंग द फूड एंड ईटिंग द वैरायटी ऑफ फूड। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा फसी ना हो तो आपको भी अपने फसीनेस फूड से रिलेटेड कम करनी पड़ेगी। बच्चे को ये मैसेज कन्वे होना चाहिए कि yes, meal time is a family time. Meal time is a fun time. Again, important point, set time limit for the meal. मैम, पता है 1-1 घंटा मुझे लग जाता है इसको एक रोटी खिलाने में, 1-1 घंटा लग जाता है इतने से दाल चावल खिलाने में। ऐसा अगर आप कर रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है। अपना टाइम सेट करो, 20 से 25 मिनट इज द टाइम लिमिट। उतनी देर में जितना बच्चा खाए ठीक है, बाकी का अमाउंट प्यार से उठा के किचन में रख दो। बच्चा, योर टाइम इज ओवर, अब आपको मील नेक्स्ट टाइम पे ही मिलेगा। इससे एक तो बच्चा बोर भी नहीं होता फूड से, दूसरा अगर उसने अच्छे से नहीं खाया है तो उसको भूख क्या होती है वो एहसास होता है और नेक्स्ट मील पे वो अच्छे से खाता है। डोंट पनिश देम। जी हाँ, हम क्या करते हैं, इनफैक्ट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने भी ये चीज की है। बेटा खा लो नहीं तो बाबा आ जाएगा, वो भूत आ जाएगा, वो बाजू वाले अंकल है ना, पुलिस अंकल, वो आके आपको पकड़ के ले जाएंगे। हम डरा धमका के, हमारा एक ही मिशन होता है कि मेरे बच्चे को मैं अच्छे से खिला दूं, तो हम डरा धमका के उसको खिला ही देते हैं एंड वी फील हैप्पी कि चलो अच्छे से खा लिया, अब मैं भी अच्छे से खाना खा पाऊंगी। पर ये चीज हमें बिल्कुल नहीं करनी है। बच्चों को पनिश, नैगिंग या बच्चों को इस तरह से डराना धमकाना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऐसा अगर हम करते हैं तो बच्चों के ब्रेन में अभी जो भी ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है, साइकोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, तो बच्चे फूड को एक नेगेटिव उससे एसोसिएट कर लेते हैं। फूड एंड फियर दे गो साइड बाय साइड, ऐसा हम नहीं चाहते। फियर या कोई भी नेगेटिव चीज हमें बच्चों को नहीं देनी है। प्लीज मेंटेन साइलेंस। रिवॉर्ड्स नॉट ब्राइब्स। जी हाँ, बच्चे को आप रिवॉर्ड दीजिए, बच्चे को स्टिकर दीजिए, मोटिवेट करिए, क्लैप करिए। घर पे पापा जब आ रहे हैं तो अच्छे से खुश होके बताइए कि आज उसने अच्छे से पूरा फूड फिनिश कर दिया, लेट्स क्लैप फॉर हिम। यस, ये चीज करनी चाहिए, बट ब्राइब नहीं। हम क्या करते हैं, बेटा अपना फूड फिनिश कर लो फिर मैं आपको चॉकलेट दूंगी, ये सब फिनिश कर लो फिर रात को आइसक्रीम खिलाऊंगी। बेटा आज खाना अच्छे से फिनिश करोगे ना तो आपका फेवरेट चिप्स का पैकेट दूंगी। इससे क्या होगा,
बच्चों के दिमाग में क्या चीज हम डाल रहे हैं कि फूड से ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवॉर्डिंग चीजें क्या है, केक्स, डेजर्ट्स और आइसक्रीम। और अभी जब तक बच्चे छोटे हैं उनका खाना पीना हमारे कंट्रोल में है, पर जैसे वो बड़े होंगे उनका लाइकिंग टुवर्ड्स दीज केक्स, चॉकलेट्स, आइसक्रीम बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इन चीजों में उनका इंटरेस्ट ज्यादा होगा। फिर हम कंप्लेन करेंगे कि इसको तो बस आइसक्रीम और केक ही रोज खाना होता है, बिस्किट्स ही खाने होते हैं, चॉकलेट्स ही खानी होती हैं। पर ये सब क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ अवर मिस्टेक ऑफ ब्राइबिंग देम। ब्राइब नहीं करना है। बच्चों को तो प्रेज चाहिए, एप्रिसिएशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। एक और तरीका है, जैसे थोड़े बड़े हो जाए, 2-3 साल के बच्चे हों, तब आप एक चार्ट उनके लिए बना दीजिए। उस चार्ट पे बच्चे को डेली पॉइंट्स दीजिए, और ऐसा कुछ आप रख सकते हो कि वीक के इतने पॉइंट्स हुए तो हम इस जगह घूमने जाएंगे, हम आपके फ्रेंड्स को इनवाइट करेंगे। इसमें भी हम कोई मटेरियलिस्टिक चीज नहीं दे रहे हैं, गिफ्ट्स नहीं दे रहे हैं, राइट? आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। फॉलो योर चाइल्ड्स लीड। इसका ये मतलब नहीं है कि जैसे जैसे बच्चा बोले हम वैसे ही करें, बट खाने में अगर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है उस टाइम पे, ठीक है बेटा, आई रेस्पेक्ट योर फीलिंग्स, अभी आपका खाने का मूड नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट मील पे आपको अच्छे से खाना खिलाऊंगी। बच्चों को खुद खाने दीजिए। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे जब खुद खाते हैं तो बच्चों को बहुत मजा आता है। कई बार होता है कि बच्चे अगर खुद खा रहे हैं तो गंदा बहुत कर देते हैं, मैसी कर देते हैं, खाना बिखेर देते हैं, तो लेट देम डू दैट। अगर बच्चे ऐसा करते हैं तो कोई बात नहीं, बिकॉज इट इज देयर वे ऑफ एक्सप्लोरिंग द फूड। वो फूड को भी देखेंगे, उसको मैश करेंगे, उसको नीचे गिराएंगे। जब वो ऐसा करते हैं तो वो फूड से फेमिलियर होते हैं। एंड बिलीव मी, जो बच्चे ऐसा करते हैं दे टेंड टू बी लेस फसी ईटर, लेस पिकी ईटर। तो ये हमारे ऊपर है कि हम बच्चों को ये इंडिपेंडेंस कैसे दें। Always emphasizing on neatness related to meals is not important at all. थोड़ा मैसी, थोड़ा गंदा बच्चे को भी होने दीजिए, उसे करने दीजिए, तभी बच्चे खाना सीखेंगे। Yes, decorate and serve the food to appeal your child. बहुत n नंबर ऑफ आइडियाज अब तो आप यूट्यूब पे, गूगल पे, इंटरनेट पे देख सकते हो कि हम बच्चों को कैसे प्रेजेंट करें फूड, और कैसे इंटरेस्टिंग वे में डेकोरेट करके उनके सामने रखें कि बच्चे अच्छे से एंजॉय करें। यस, हमें भी पसंद आता है, व्हेन वी गो टू मैरिजेस, वी गो टू रेस्टोरेंट्स, वी लाइक टू ईट फूड। हमें लगता है जो भी बहुत अच्छे से सजाया गया हो, वी ऑल्सो फील कि टेस्ट तो जरूर करेंगे, राइट? तो सेम वे जब हम बच्चे को फूड अच्छे से प्रेजेंट करते हैं तो बच्चे को भी इच्छा होती है कि हम इस फूड को टेस्ट करें, इस फूड को खाएं। इन्वॉल्व देम इन मील प्लानिंग। यस, बच्चों के लिए, अब आप बोलेंगे छोटा बच्चा है, वो हम उसे हम कैसे इन्वॉल्व करें? पर जब आप ग्रोसरी पे जा रहे हो, वेजिटेबल या फ्रूट शॉपिंग के लिए जा रहे हो, टेक योर चाइल्ड विथ यू। एक बार दे आर 3-4 ईयर ओल्ड, देन दे कैन एक्टिवली गेट इन्वॉल्व विथ यू। बच्चे को चूज करने दीजिए, बेटा कल आप कौन सी सब्जी खाओगे, ये सब्जी ले या ये सब्जी ले। बच्चे को क्या लगता है कि यस, आई एम गिवन द चॉइस, मैं चूज करके सब्जी लेके आया हूँ। तो बच्चे खाने में भी इंटरेस्ट दिखाते हैं। सेम वे व्हेन यू आर वर्किंग इन द किचन, व्हेन यू आर कुकिंग द मील, तब भी उनको छोटे छोटे काम करवा के उनकी हेल्प लीजिए, और फिर घर के दूसरे मेंबर्स को बताइए, यू नो टुडे he or she helped me in the kitchen, let's all cheer for him, let's all clap for him. जब हम ऐसा करते हैं तो बच्चे फील मोटिवेटेड एंड दे फील लाइक ईटिंग एंड एंजॉइंग देयर मील। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, जो बहुत कॉमनली मिस्टेक हम सब पेरेंट्स कर रहे हैं कि बच्चे के सामने मोबाइल दे दिया, बच्चे को टीवी के सामने बिठा दिया, मैम उसकी राइम्स में चला देती हूँ, फिर आराम से वो सारा खाना खा लेता है। हमारा पर्पस ये नहीं है कि हम सारा खाना अंदर डाल दें, पर बच्चे को समझ आना चाहिए वो क्या खा रहा है, कितना खा रहा है। क्योंकि हो क्या रहा है, बिकॉज ऑफ ईटिंग विद स्क्रीन बच्चों में ओबेसिटी की टेंडेंसी बहुत बढ़ रही है। क्योंकि जब वो स्क्रीन के सामने बैठ के खाते हैं तो उनका सारा ध्यान खाने की जगह स्क्रीन में होता है।
इसलिए उनके पेट में कितना फूड गया, उनका हंगर सेंटर कब सेटिस्फाई हुआ, वो उन्हें पता नहीं चलता है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, ईटिंग विद डिसिप्लिन। हमने इंडिपेंडेंस दिया बच्चे को, हमने बच्चे को गंदा करना भी अलाउ किया, हमने बच्चे के लीड को फॉलो किया कि जैसे बच्चे की इच्छा है वैसे हम खिलाएं। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डिसिप्लिन के कुछ पॉइंट्स मेंटेन रहें। खाने के समय फिक्स होने चाहिए कि बेटा इसी समय आपको फूड मिलेगा। एक मील उसने स्किप किया तो नेक्स्ट मील शाम को 5 बजे स्नैक्स टाइम है तो तभी मिलेगा। बीच में हम कुछ और भी बच्चे को खाने नहीं देंगे। खाने की प्लेस भी फिक्स्ड होनी चाहिए। जैसे भी आपके घर का सेटअप है, डाइनिंग है, इफ यू कैन मैनेज अ हाई चेयर फॉर द चाइल्ड, वेल एंड गुड। अदरवाइज जहां भी बिठा के आप खिलाते हो वो जगह भी फिक्स ही रखिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जगह फिक्स रहेगी, खाने के टाइमिंग्स फिक्स रहेंगे एंड खाने का टाइम लिमिट फिक्स रहेगा। ये 3 पॉइंट्स हमें फॉलो करने हैं, ये 3 पॉइंट्स ब्रेक नहीं करने हैं। और इसमें से कुछ भी अगर बच्चा फॉलो नहीं भी करता है तो बड़े प्यार से इन अ पोलाइट, काम एंड फर्म टोन हमें बच्चे को बोलना है कि बेटा अब टाइम पूरा हो गया, अब आपको फूड नेक्स्ट टाइम पे ही मिलेगा। हम कहीं भी एंगर, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन बच्चे के सामने नहीं दिखा रहे हैं। कट बैक ऑन अनहेल्दी स्नैकिंग, सेम पॉइंट। खाना स्किप किया, हमें लगता है चलो बिस्किट्स ही खा ले, चिप्स ही खा ले, कुछ तो जा रहा है पेट में, पर ये बिल्कुल गलत है। खाने के टाइम पे प्रॉपर खाना ही खाना है। और अगर खाना बच्चे ने नहीं खाया तो हम कुछ भी स्नैक्स बच्चे को ऑफर नहीं करेंगे। लेट देम रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ फूड, लेट देम रियलाइज व्हाट इज हंगर। एनकरेज ईटिंग विथ फ्रेंड्स। यस, अगर आसपास और भी छोटे बच्चे हैं तो उनको आप इकट्ठा करो, बच्चों को साथ में खिलाओ। जब बच्चे 2-3 बच्चे साथ में खाते हैं तो दे गेट एनकरेज्ड। यू नो, बच्चे भी देख के, किसी को देखते हैं अगर वो कुछ खा रहा है तो उन्हें भी इच्छा होती है कि हम भी खाएं। इफ इट इज पॉसिबल यू शुड ट्राई दिस ऑल्सो। हैव पेशेंस। यस, मैंने पहले भी ये पॉइंट बोला है। विथ योर पिकी ईटर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव पेशेंस। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन भी अगर बच्चा कुछ नहीं खा रहा है तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने अपना कामनेस मेंटेन किया है कि नहीं, आपने पेशेंस रखा है कि नहीं। अगर हम पेशेंस नहीं रखते हैं, हम पैनिक हो जाते हैं, तो वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं बच्चे पे ट्रांसमिट होती है और बच्चे का जो भी एसोसिएशन है फूड के साथ वो पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं बन पाता है। फोर्सिंग एंड परस्यूइंग योर चाइल्ड, जैसे मैंने पहले बोला, फोर्स करके अगर हम खिलाते हैं तो बच्चे की पिकीनेस, चूजीनेस बढ़ती है, बच्चे खाना नहीं सीखते। Positive thoughts to food and a positive eating environment. Yes, this is a little spiritual point. जब भी हम खाना बनाते हैं हम बड़े प्यार से अलग अलग चीजें बच्चे के लिए बनाते हैं, पर हमारे दिमाग में थॉट क्या होता है, पता नहीं खाएगा कि नहीं, इतनी मेहनत करती हूँ फिर भी कुछ खाता नहीं है, आज वाली डिश भी बनाई तो है पर आई रियली डोंट नो बच्चा खाएगा कि नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। जब भी आप कोई भी मील प्रिपेयर करो, प्रिपेयर इट विथ अ पॉजिटिव थॉट एंड हो सके तो बच्चे का फूड यू प्रिपेयर योरसेल्फ कि यस, आज जो फूड मैंने प्रिपेयर किया है आई एम श्योर वो बहुत इंजॉय करके खाएगा और बहुत ही अच्छे से खाएगा और अपना फूड फिनिश करेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गिव पॉजिटिव थॉट्स टू द फूड एंड यू आर द रोल मॉडल। मैंने पहले भी बोला, ये पॉइंट तो हर पेरेंटिंग के सेशन में रहता ही है कि जो भी चेंज हम अपने बच्चे में चाहते हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वो चेंज पहले हम खुद में लाएं। यस, अगर बच्चे को हम चाहते हैं कि वो अच्छे से अपना मील फिनिश करे तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम खुद उसके सामने अपना मील एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं, हम वैरायटी ऑफ फूड खा रहे हैं कि नहीं, वो इम्पॉर्टेंट है। Give choice to your child. Suppose morning 11 a.m. is your fruit time. आप कोई भी फ्रूट कट करके बच्चे को दे देते हो, चलो खा लो। Instead, give him a choice. बेटा, what would you like to eat? एप्पल और बनाना? बच्चा खुद बोलेगा हाँ आज मुझे एप्पल खाना है, तो वो अच्छे से खाएगा। मील टाइम है, बेटा व्हाट वुड यू लाइक?
रोटी सब्जी और दाल राइस. गिव देम स्मॉल चॉइसेस. बच्चे को लगेगा कि मैंने चूज करके खाया, मुझ पे फोर्स नहीं किया गया है. इट इज अप टू यू, योर क्रिएटिविटी, कि इस पॉइंट को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे अपने बच्चे के साथ. होम बेस्ड मील्स, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट. आजकल टुडे's टाइम इज अ फास्ट टाइम. हमारे पास समय नहीं है. मेनी टाइम्स वी लुक फॉर शॉर्टकट ऑप्शंस कि बच्चा खा ले. पराठा बना रहे हैं पर उस पे सॉस जैम जेली लगा के बच्चे को खिला रहे हैं. इंस्टेड ऑफ सॉस जैम जेली, लेट योर चाइल्ड ईट फ्रेश चटनीज. भले अचार बच्चा खाए पर घर की चीजें आप बच्चे को खिलाइए. हो सके तो कुछ भी बाहर का बच्चे को नहीं खिलाइए. नाउ टू समराइज व्हाट नॉट टू डू. बहुत सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए. टू समराइज, दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. डोंट यूज केक और चॉकलेट एज रिवॉर्ड. डोंट बार्गेन विथ योर चाइल्ड. डोंट सेट पुअर एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ देम. आप बच्चे के रोल मॉडल हैं. डोंट अप्लाई टू मच प्रेशर. फोर्स और प्रेशर से बच्चे को खाना नहीं खिलाना है. हम चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में बच्चे और फूड के बीच में एक पॉजिटिव हेल्दी रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो. Don't offer snacks if your child does not eat meals. Don't overemphasize neatness. मैसी करने दीजिए, थोड़ा गंदा करने दीजिए, तभी बच्चे खाना सीखेंगे. टुडे हमारे बीच में मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड डॉक्टर हेतल इज विथ अस. टुडे I would like to present her example before you. Both her sons, she is a mother of two very adorable sons who are 10 and 5 year age. And last 10 years से मैं देख रही हूँ, both her sons have a very good habit कि वो अपना फूड बहुत छोटी एज से खुद खाते हैं, इच्छा से खाते हैं और प्रॉपरली खाते हैं. I would like Hetal, please share with all of us कि what are the points, what all things you have been following over the years कि दोनों बच्चों की eating habits इतनी अच्छी हैं. Hetal, you can unmute yourself. Hello. Hello. Hello everyone. You are clear and audible. हाँ. Okay. I am Dr. Hetal Chauhan and I am Shilpa's friend. मेरे दो बच्चे हैं, वो भी पहले फर्स्ट ईटर ही थे, पर शुरुआत में कुछ भी खाना रखो तो मना ही कर देते कि मम्मा नहीं खाना है या थ्रो कर देते थे. धीरे धीरे मैंने उनको खुद से ही खाना शुरू करवाया. मैं उनका मील प्रिपेयर करके रख देती थी कि देखो बेटा ये आपका मील है और ये आपको खुद ही खाना है. वो खुद से खाते थे. कभी कभी उनको अच्छा भी नहीं लगता था, मैं भी साथ में बैठ जाती थी, मैं अपना मील लेके बैठ जाती थी. और बच्चों का कभी मैंने अलग से प्रिपेयर ही नहीं किया है. हमारा जो भी होगा वही बच्चे खाएंगे और पहले से वो अच्छे से खुद से ही खाते हैं. वही हैबिट मैंने मेरे दूसरे बेटे में भी डाली है. पहले उन दोनों का वेट ऐसा ही था, वेट बहुत ही कम था. धीरे धीरे खुद खा के उन लोगों का वेट भी अच्छा हो गया और वो अच्छे से खाना खा रहे हैं आज. Thank you, Hetal. Thank you very much, Hetal, for sharing your experience. I think we are done with our session. End में बस मैं इतना बोलना चाहूंगी कि जैसे एक मर्सिडीज कार होती है, वो 1 लीटर पेट्रोल से कितना किलोमीटर चलती है? 2 या 3 किलोमीटर. एलेंट्रा 8 या 9 किलोमीटर. वैगन आर 12 से 15 किलोमीटर चलती है. तीनों गाड़ियां हैं पर तीनों की फ्यूल की रिक्वायरमेंट अलग है. ऐसे ही हर बच्चे का जो भी फूड रिक्वायरमेंट होती है बच्चे के मेटाबॉलिज्म से अलग होती है. तो लेट योर चाइल्ड डिसाइड कि उसको कितना खाना खाना है. बच्चे को पता चलने दीजिए कि उसको कितनी भूख लगी है, उस हिसाब से उसको खाने दीजिए. हमें बच्चे पे खाने से रिलेटेड फोर्स या प्रेशर कभी नहीं डालना है, क्योंकि हर बच्चे का मेटाबॉलिज्म अलग अलग होता है, हर बच्चे का रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होता है. इसे ना हमें किसी से कंपेयर भी नहीं करना है. आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस सेशन. वी हैव सम टाइम लेफ्ट विथ अस. You can, anyone, if you have any doubt, you can unmute yourself, ask me any question. Hello ma'am, Sheetal this time. Hello. Yes, Sheetal. Hello ma'am.
मैम Yes, मुझे शीतल, एक क्या? क्वेश्चन था। क्या मैम शीतल? हाँ मैम, हाँ, बोलिए। आपने बोला कि बच्चों को छोड़ दो, भूख नहीं लग रही है। क्या मैम मैम आवाज आ रही है? हाँ जी Yes, yes, you are very clear. हाँ। बोलिए। मैम क्वेश्चन ये था। आपकी आवाज थोड़ी क्रैक हो रही है। चैट बॉक्स का हेलो, क्या प्लीज रिपीट अगेन, वॉइस इज क्रैकिंग अ ओके लिटिल। मैं अभी आ रही है मैम? यस, इट इज क्लियर नाउ। हाँ मैम अभी यस, यस। ओके मैम आई एम ओके मैम, आपने बोला कि उनको को छोड़ दो, जब उनको भूख लगे तब खिलाओ। बट मैम समटाइम क्या होता है कि उनको ये फील नहीं होता कि उनको भूख लग रही है, एंड दे स्टार्ट टू क्राइंग, और या फिर चिड़चिड़ापन आता है। तो जब वो मतलब मुझे ऐसा कई बार ऐसा नहीं होता कि बच्चा खुद नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा कि उसको क्या नीड है, बट उसका नेचर चेंज हो जाता है, बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो दैट टाइम मे बी वो हंग्री है फिर। यस, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कई बार बच्चे नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं, पर ये जो क्रैंकीनेस या इरिटेशन कई बार हमारी नेगेटिविटी की वजह से ही बच्चे में आता है। अगर बच्चा क्रैंकी हो रहा है, बड़े प्यार से आप उसको फूड ऑफर करिए। अगर बच्चा खा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं भी खाता है तो आप रिलैक्स रहिए। कई बार हमें पता भी चलता है कि हाँ, बच्चे को भूख लगी है इसलिए वो रो भूख रहा है। लगी है। हमने फूड ऑफर किया, बच्चे ने नहीं खाया तो हम और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम ज्यादा टेंस हो जाते हैं। वो चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फूड से रिलेटेड ये मैंने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया है कि बच्चों में फूड से रिलेटेड जो हमारी नेगेटिविटी है वो ट्रांसमिट होती है, तभी उनका भी एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन बढ़ता है। ओके मैम, टुडे यू आर नॉट विजिबल, आप दिख नहीं रहे। अच्छा, हाँ जी। there is some problem. Yeah, there is some problem with भी you, I think. या Am I visible now? इट्स ओके मैम। Okay. नो मैम, इट्स ओके मैम, नो इशू। नाउ यू आर विजिबल, नाउ यू आर विजिबल। Ma'am, Can can I आपको ask बिना you, देखे आपसे बात करूं। Any other queries? yeah, ma'am, can I ask you Thank you, something? Yeah, sure. Actually, my younger one, he will not eat without screen, this thing. Screen time का जो बात हुआ था, like we were discussing, screen time नहीं दिखाना चाहिए, it leads to obesity and all, and they don't know what they are exactly eating. But he will not eat without, he will show his tantrums, full legs, like throwing and all, started crying. Without TV, I will not eat a single bite. And as soon as TV is on, he will start chewing nicely, fast. So like how to deal with? देखो, पहले तो ये हैबिट अब हो ही गई है, पहले से ही हमें ध्यान रखना है। इट इज बिकॉज ऑफ अस ओनली कि बच्चे को स्क्रीन की हैबिट पड़ी है, क्योंकि कई शायद आपके पास टाइम नहीं हो या जो भी रीजन रहा हो, टू मेक द ईटिंग टाइम इजी, ये स्क्रीन की आदत बच्चे को पड़ी होगी। पर अभी ये आदत छुड़ानी, एनी टाइम यू कैन डू इट, यू विल हैव टू बी फर्म ऑन दिस। जो डिसिप्लिन की हमने बात की थी कि बेटा खाने का टाइम है, अगर आपको खाना खाना है तो इसी जगह मिलेगा और स्क्रीन चालू नहीं होगा। वंस यू फिनिश योर फूड देन यू कैन सी योर प्रोग्राम। बस हमें इसी टोन में बच्चे को बोलना है और बच्चे के सामने फूड रखना है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, उससे ज्यादा उसका टैंट्रम नहीं चलेगा। पर हमारा पेशेंस कितना रहता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज दिस आई हैव ऑब्जर्व्ड ओवर पीरियड ऑफ दीज ईयर्स कि जो मदर पेशेंस रखती हैं उनके बच्चों की ईटिंग हैबिट स्पेशली अच्छी होती है। Okay, thank you so much. Any other question? Hello, Yes, ma'am, I have a question. Yes. दाल सब्जी नहीं, चिप्स की भूख रहती, मैम, कुरकुरे की भूख रहती और बाकी भूख रहती। दाल साग फल का थाली में दिया कि टून 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 शुरू हो जाता है। क्या मालूम क्यों? Can you repeat your question? बोल तू वापस बोल ना तू मैंने बोल रही, तू बोले मतलब आप बोलना चाह रहे हैं कि दाल चावल सब्जी रोटी की बच्चे को भूख नहीं होती है और कुछ और चीज दे तो बच्चे शौक से खा लेते हैं।
चिप्स दे दो उसको, कुरकुरे दे दो, बिस्किट दे दो, इसकी भूख है, और दाल साग रोटी दिया तो बाप रे। हाँ बिल्कुल सही है। कई बार ये चीज होती है बच्चों के साथ कि जो इंटरेस्ट की चीज है वो प्यार से खा लेंगे, पर हमें वो चीजें ऑफर ही नहीं करनी है उस समय पर, बिकॉज उन्हें पता है कि मैं रोटी सब्जी नहीं खाऊंगा तो मुझे वो चीजें मिल जाएंगी, इसलिए बच्चे खाने को रिफ्यूज करते हैं। खाने का समय है बेटा, यही खाना पड़ेगा, बाकी चीज आपको नहीं मिलेगा। फिर हमारे ऊपर है कि हम कितना कंट्रोल रख पाते हैं कि चाहे बच्चे को भूख लगी है फिर भी सही समय पे हमें सही चीज ही ऑफर करनी है। बाकी ये जो चीज आप बोल रहे हैं वो आई थिंक सबके साथ नॉर्मल है। हम इतने बड़े हो गए तो भी हमें भी कई बार ऐसे हो जाता है कि सब्जी रोटी खाने की इच्छा नहीं है पर कुछ और इंटरेस्टिंग होगा तो हम खा लेंगे। पर बच्चों में ये हैबिट डेवलप करने के लिए सही समय पर सही चीज देना जरूरी है। खाने के समय पे अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो दूसरी चीजें उस समय पे बच्चे को बिल्कुल हमें ऑफर नहीं करनी है। आई थिंक दिस इज द लास्ट मिनट विथ अस, वन क्वेश्चन वी कैन हैव, फिर हम मीटिंग को एंड करेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मैंने जो मेरा मेल आईडी और नंबर शेयर किया था उस पे